जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पति के द्वारा अगर पत्नी को लीगल नोटिस भेजा जाए। आज हम दो परिस्थितियों को समझते हुए इस बात को क्लियर करेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में पत्नी को क्या करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहली परिस्थिति, पत्नी अपनी मर्जी से जाकर मायके में बैठ जाए या कहीं ना कहीं मेंटल प्रिपेयर है कि मेरे ससुराल वालों के द्वारा, मेरे पति के द्वारा ऐसी कोई भी परिस्थितियां निर्मित की जा सकती हैं। दूसरी कि अगर पति के द्वारा ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाए कि पत्नी पीहर चली जाए, उसके बाद पति के द्वारा लीगल नोटिस भेजा जाए। साथ ही एक बात और हम लेते हैं कि यहाँ पर पत्नी के द्वारा मनमानी की जाए। जहां पर पत्नी परिवार को नहीं चलाना चाहती, पत्नी किसी भी प्रकार से ससुराल में नहीं रहना चाहती, अपनी मनमर्जी से रहना चाहती है, लेकिन पति का ये प्रयास है कि वह अपने परिवार को बचा ले किसी भी प्रकार से। उसमें एक पति के द्वारा एफर्ट्स डाला जाता है कि शायद मैं लीगल नोटिस का सहारा लूंगा तो पत्नी यहाँ पर डर कर या किसी भी प्रकार से दबाव में आकर परिवार में अच्छे से रहने लगेगी। हम इन दोनों तीनों परिस्थितियों को समझते हुए आज इस पर बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, या किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज उसे शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पहली सिचुएशन की। पत्नी के सामने लीगल नोटिस आ जाता है सडनली, उसे किसी भी प्रकार से पीछे क्या घटित हुआ या क्यों लीगल नोटिस दिया गया तो उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसके हाथ में लीगल नोटिस आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को यहाँ पर बैलेंस रखना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए कि आखिर ये लीगल नोटिस क्यों आया है। यहाँ पर लीगल नोटिस का जवाब देने की बजाय जो एलिगेशंस उसमें लगाकर लीगल नोटिस भेजा गया है उस पर सवाल उठाना चाहिए। तारीख पर अवश्य उपस्थित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के दूसरे लोगों के द्वारा गुमराह करने पर किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं होना चाहिए। सामने खड़े होकर परिस्थिति को फेस करना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए कि आखिर ये लीगल नोटिस क्यों भेजा गया है। जब हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद, कोई भी पारिवारिक समस्या नहीं या किसी भी प्रकार से ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं है कि जहां पर ये लीगल नोटिस की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपनी पीहर जनरली घूमने गई है या किसी भी प्रकार से कोई भी वाद विवाद कर नहीं गई है, ना ही परिवार में कोई भी वाद विवाद की स्थितियां निर्मित है। तो ऐसी परिस्थितियों में निकल कर आएगा कि कहीं ना कहीं पति एडल्ट्री में है, पति की मंशा कुछ और है, या वह दबाव बनाकर कहीं ना कहीं दहेज की मांग करना चाहता है, या अन्य कोई भी परिस्थितियां ऐसी जहां पर आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर पति के द्वारा ये लीगल नोटिस क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर पत्नी को डर कर घबरा कर किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए या इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि अब मुझे कोई मतलब नहीं या मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी नाता नहीं रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप एक कुरीति को बढ़ावा देते हो। आपको यहाँ पर ये चीजें क्लियर करना चाहिए। सामने वाला पक्षकार गलत है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। बेवजह बिना कारण आपको वैवाहिक जीवन से कोई भी व्यक्ति इस तरह से बेदखल नहीं कर सकता झूठे एलिगेशंस लगाकर। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, पत्नी के सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की गई कि जहां पर वह पीहर चली जाए, उसके बाद उसे लीगल नोटिस भेज दिया जाए और पत्नी यहाँ कहीं ना कहीं प्रिपेयर थी, क्योंकि पति के द्वारा, ससुराल वालों के द्वारा क्रूरता की जा रही थी, दहेज की मांग की जा रही थी, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या वह एडल्ट्री में है, या परिवार के लोग नहीं चाहते कि पति पत्नी साथ रहें। ऐसी कई छोटी मोटी घटनाएं या कोई भी ऐसी घटना जो अपने द्वारा निर्मित की जा रही है और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि पत्नी अपना घर छोड़कर चली जाए, और यहाँ पर हम सिर्फ एलिगेशंस ये लगा दें कि पत्नी अपनी मर्जी से पीहर में जाकर बैठ गई और वह हमारे बुलाने पर भी नहीं आ रही, इसलिए हमने उसे लीगल नोटिस दे दिया। तो इस तरह की परिस्थितियां होने पर भी आपको आवाज उठानी चाहिए। आपको यहाँ पर डीवी में डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आपको परिवार में रहने का अधिकार मिल सकता है। आपको
किसी भी प्रकार से यहाँ पर डर कर घबरा कर पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर परिवार के लोगों के द्वारा आपके साथ क्रूरता की जा रही है तो आप 498A का सहारा ले सकते हैं। BNS 85, 84 का सहारा ले सकते हैं। मतलब जो हमारी धारा 498 है वो अब यहाँ पर BNS 84, 85 के तहत आपको अपने अधिकार मिलेंगे। वही डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आप आवाज उठा सकते हैं। साथ ही अगर पति के द्वारा बिना कारण आपको पीहर में छोड़ दिया गया है या आपके ऊपर एलिगेशंस लगाकर आपसे तलाक की मांग की जा रही है तो आप यहाँ पर मेंटेनेंस की मांग भी कर सकते हैं, साथ में एलिमनी की मांग भी कर सकते हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो एलिमनी मतलब जो भी आप केसेस करेंगे पति के ऊपर उसकी तुरंत आप मांग कर सकते हैं कि आपके पास जीविका के कोई भी साधन नहीं है और मैं टोटली पति पर डिपेंड करती हूँ। पति के द्वारा मुझे इस तरह से छोड़ दिया गया है और यहाँ पर मुझे उनके ऊपर किसी अपने राइट्स मांगने के लिए भी मेरे पास उचित संसाधन नहीं है। मतलब मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई भी आय के जरिए नहीं है और ये आपको एक लीगल प्रोसेस के तहत मांग करनी होगी। और यहाँ पर लीगल प्रोसेस से आप जब जाएंगे तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। मतलब आपको एक एडवोकेट का सहारा लेकर स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा, आपको रिलीफ मिलेगा। और मैं हर बार यही कह रही हूँ कि अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो आपको डर कर घबरा कर पीछे नहीं होना है, अपने तरफ से एक आवाज जरूर उठाना चाहिए, ना ही अन्य प्रकार के कोई भी कदम उठाना चाहिए। क्योंकि हाल ही में एक घटना ऐसी घटी जहां पर ये देखा गया कि पति के द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया और पत्नी के द्वारा यहाँ पर सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर कमजोर होने की वजह से एक गलत स्टेप ली गई, जिसका परिणाम ये कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अगर किसी महिला के साथ ऐसी कोई घटना घट रही है तो वो यहाँ पर आवाज उठाए। किसी के झूठे एलिगेशंस लगाने पर डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर पत्नी के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, पति के लाख प्रयास करने के बाद भी पत्नी किसी भी प्रकार से पारिवारिक वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार नहीं है, परिवार में रहने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मनमर्जी करती रहती है, उसके बाद पति का ये प्रयास है कि वह अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना करे या अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे से रहे, तो उसके लिए पति को एक तरीका समझ में आता है कि मैं एक लीगल नोटिस का सहारा लेता हूं तो कहीं ना कहीं पत्नी पर दबाव बनेगा, पत्नी डरकर घबराकर परिवार में रहने लगेगी और कहीं ना कहीं मेरा वैवाहिक जीवन अच्छे से चलने लगेगा। तो यहाँ पर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप डराकर धमकाकर अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना करना चाहते हैं, उससे बेस्ट तरीका है कि आप प्यार से, रिक्वेस्ट से या एक दूसरे के आपसी सामंजस्य से ये जीवन चलाना का तरीका अपनाएंगे तो आप अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चला सकते हैं। बल्कि आपका प्रयास ये होता है कि हम डराकर दबाव बनाकर चला ले, तो यहाँ पर डर कर दबाव बनाकर किसी भी रिश्ते को नहीं चलाया जा सकता। आपको एफर्ट्स इस प्रकार से लगाना चाहिए कि या तो आप आमने सामने बैठकर अपने पार्टनर से ये बात कहें कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे आपकी पसंद नहीं है या जिनके साथ मैं कंफर्ट नहीं रहता हूँ। ये बात दोनों पर लागू होती है, पति और पत्नी दोनों पर। तो यहाँ पर अगर आप क्लियर इस बात को अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं सामने बैठाकर या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेकर, तो आप यहाँ पर सामने वाले पार्टनर की मंशा जान पाएंगे और यहाँ पर आपको परिस्थितियां क्लियर होंगी। अगर सामने वाला पार्टनर आपके साथ रहना चाहेगा तो आपकी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा या उन परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार होगा, ना कि आपका डरा कर, दबाव बनाकर या धमकाकर आप अपने पार्टनर को अपने साथ रखना चाहेंगे। तो यहाँ 101% असफलता आपके हाथ लगने वाली है। किसी भी प्रकार से किसी भी रिश्ते को डराकर धमकाकर नहीं चलाया जा सकता। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं कि आपको किस प्रकार से
अगर आपके पास लीगल नोटिस आता है तो आपको किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर साथ ही अगर पुरुष वर्ग के साथ ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो पुरुष वर्ग को इस प्रकार से ये रास्ता ना अपनाकर एक सामने आमने बैठकर बातचीत करना चाहिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सहारा लेकर अपनी बात सामने वाले पक्षकार के सामने रखना चाहिए। और 101% मैं कहती हूँ 101% आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जब आप अपनी बात को रखेंगे तो सामने वाले के एक्सप्रेशन भी देख पाएंगे और सामने वाला आपकी बात को कितना समझ रहा है या आपको कितना सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके सामने वो स्थिति भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि अगर पार्टनर के द्वारा मना कर दिया जाए या पार्टनर किसी भी प्रकार से साथ रहने या साथ समझने के लिए परिस्थितियों को तैयार नहीं है तो यहाँ पर आपको स्थिति क्लियर हो जाना चाहिए कि अब आप उस रिश्ते में किसी भी प्रकार से कंफर्ट नहीं है या आप उस रिश्ते को नहीं चला सकते। तो यहाँ पर आपको एक जो आप आगे की प्रोसेस चाहते हैं, जो आप डरा कर धमका कर करना चाहते हैं, वो आपको फैक्ट मतलब इजीली वो ही रास्ता अपना लेना चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर वो रास्ता अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लीगल प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा, तो जाइए, लेकिन उसको लीगल तरीके से अपने एडवोकेट का सहारा लेकर कि अब मुझे अपने पार्टनर से तलाक चाहिए। ये झूठे सच्चे एलिगेशंस लगाने का रास्ता मत ढूंढिए कि पत्नी एडल्ट्री में है, पत्नी घर के काम नहीं करती, पत्नी माता पिता से लड़ती है। इस तरह के एलिगेशंस लगाने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिर्फ ये एलिगेशंस ही होंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं पत्नी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जब आप इस तरह की जनरली बातें कहते हैं जो कि जनरली हैं, इनमें किसी भी प्रकार से आप कोई भी चीज प्रूफ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर पत्नी अपने आप में अपना केस स्ट्रॉन्ग कर लेती है और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस भी ले जाती है और अपने हिसाब से परिणाम भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम पार्टनर के साथ नहीं रह सकते, हमारे इन बातों को लेकर आपस में वाद विवाद है, तो आपको अपने एडवोकेट से सहारा लेना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं एक मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आएगा और उसका लीगल ड्राफ्टिंग आपको आपका एडवोकेट कर कर दे सकता है और वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। आप यहाँ पर एलिगेशन से हटकर इस रास्ते पर चलिए और यहाँ पर आपके एडवोकेट के द्वारा 101% अगर अनुभवी एडवोकेट है तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको और आपके पार्टनर को सही रास्ता यही देगा कि आप आपसी सहमति से तलाक ले लीजिए। ना ही हम आप पर एलिगेशंस लगा रहे हैं, ना ही आप हम पर एलिगेशंस लगाइए, और हम अपने रिश्ते को यहाँ पर खत्म करते हैं और अपने जीवन में आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत इजी रास्ते हैं। अगर आपकी आपस में तालमेल नहीं बन रहा है, आप साथ नहीं रहना चाहते, तो मैंने यहाँ पर मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि यहाँ पर ना ही लड़की को झुकने की जरूरत है, ना ही लड़के को झुकने की जरूरत है। अगर आप सही हैं तो बात रखिए, आप गलत हैं या आपका पार्टनर गलत है और आपको यहाँ पर लग रहा है कि नहीं हम इस रिश्ते में कंफर्ट नहीं है, तो आप उस रिश्ते को इजी वे में अलग कर कर आगे आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।